गुस्सा नहीं करने का। नहीं फेंको नहीं बेटा, गुस्सा नहीं करने का। इसमें से 2 ये पंप है इसके, जो रेगुलर पंप होते हैं, उसमें भी पंप आज इस बार चेंज कर दिया है। वो पंप नहीं है जो मतलब हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे और हम लोग भी एकदम ठीक हैं। और आज आए हैं हम लोग एम्स हॉस्पिटल, क्योंकि आज मुझे लक्ष्य की दवाइयाँ भी लेनी थी और प्लस आज मम्मी का भी अपॉइंटमेंट था 18 तारीख का। तो मम्मी बैठी हुई हैं पीछे, मैंने कहा आप बैठो, मैं लाइन में लग के डेट डलवा रहे हैं, कार्ड पर खड़े हुए। देखिए कितनी लाइन लगी हुई है, सुबह जल्दी आने के बावजूद भी ये हाल है। तो हर जगह लाइन। तो अब बस मम्मी को दिखा लिया है अंदर से और अब आ गए हैं हम बाहर दवाइयाँ लेने के लिए। तो दोस्तों कुछ दवाइयाँ तो हमने फ्री वाली ली हैं जो लक्ष्य की होती हैं, और यहाँ पर मम्मी की है थी कुछ दवाइयाँ थी जो मिलती नहीं हैं। तो ये हमने ले रहे हैं यहाँ पर 60% ऑफ वाले के पास में खड़े हुए हैं हम लोग। और ये देखिए सामने यहाँ पर अब लाइन में लगे हुए हैं। मम्मी को साइड में कर देते हैं खड़ा, क्योंकि मम्मी को थोड़ा भाई बीच में क्यों खड़ा करना है, मैं हूँ तो इस वजह से। और मम्मी साइड में हो जाती हैं और मैं लाइन में लगी हुई हूँ। साथ साथ मैंने चलो सोचा आज वीडियो भी बना ली जाए। तो देखो धूप निकल आई है हल्की सी, अभी मतलब काफ़ी अच्छी धूप आ रही है। हम लोग सुबह 7 बजे के करीब निकले हुए हैं, हम लोग 7-7:30 बजे के, और अभी बज रहे हैं करीब 1 या 1:30। तो बस अब हम लोग दवाई लेके निकलते हैं। बस मैं और मम्मी जो है कि दवाई लेके ऑटो में बैठ गए हैं। और यहाँ पर हमें रियल वॉइस में ही मैं बात कर रही थी, लेकिन वाहनों की आवाज़ इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मेरे से ज़्यादा आवाज़ बाहर की आ रही थी, इस वजह से मैंने यहाँ पर वॉइस डाल दी है। और बस अब हम लोग पहुँचते हैं, क्योंकि मंकू भी स्कूल से आने वाला होगा। प्लस जब तक हम लोग पहुँचेंगे वो पहुँच ही चुका होगा, क्योंकि हमें यहाँ से 2:30 बज गया है और वो 2:30 बजे तो घर ही पहुँच जाता है। तो 3 बजे तक हम लोग पहुँचेंगे। और ये देखो इसमें मम्मी की दवाइयाँ हैं, लक्ष्य की दवाइयाँ हैं, इसमें पेपर वगैरह हैं। तो मैं बताऊँगी आपको घर चल के। ये देखिए लक्ष्य की दवाइयाँ वगैरह हैं। तो अब घर चल के हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी दवाइयाँ मिली हैं, कितनी दवाइयाँ मिली हैं। तो इस बार थोड़ा सा निराश हो चुके हैं हम पता नहीं क्यों ऐसा होता है, पर क्या कर सकते हैं। कुछ चीज़ें अचानक से आती हैं, समझ में नहीं आता है। और मम्मी मेरी देखो थक गई हैं, कैसे मुँह हो गया, भूख भी लग रही है हम लोगों को। हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया पिया है, जैसे घर से निकले हुए थे वैसे ही लौट के आ रहे हैं। भूख बहुत तेज़ लग रही है, क्या बताएं। अभी घर पे भी सारा काम पड़ा हुआ है, बच्चे भी घर पे अकेले। लक्ष्य मैं आपको बता दूं, लक्ष्य मेरा सुबह 9 बजे से अभी 2:30 बज गया है, 3 बजने वाले हैं, अकेला रूम में है। मुझे बार बार फ़ोन कर रहा है, मम्मा आ जाओ, मुझे अकेले डर लग रहा है। लाइट भी चली गई इसी बीच, तो बच्चा थोड़ा सा डर भी गया। तो मैंने कहा बेटा आ रहे हैं एम्स में, तो पता है आपको इतने जल्दी निकलना होता नहीं है, और 2 लोगों की दवाई लेना। तो आ गए हैं हॉस्पिटल से और बज गया है दोस्तों 3:45। ये देखिए आते आते 3:45 बज गया है और ये लेटा हुआ है इस बिलर। तो ये होता है कि थोड़ा सा लेट हो जाओ तो बच्चों के लिए कुछ भी बना नहीं पाया, खिला नहीं पाया, तो अभी समोसे लेकर आई हूँ, तो दोनों खा लेंगे 2-2, फिर अपने लिए हम लोग देखते हैं। आकर अंदर आई हूँ, मम्मी नहाने चलेंगे बाथरूम में, जस्ट अभी आए हुए हैं। और जो है कि अब कर लेते हैं झाड़ू पोंछा, जल्दी से नहाना धोना, और मैं आपको बाद में दिखाती हूँ कि लक्ष्य को आज क्या क्या दवाइयाँ मिली, क्योंकि आज थोड़ी सी चेंज दवाइयाँ मिली हैं। और बता नहीं सकती हूँ मैं, आज थोड़ा सा चेंज भी हो गया, इसका प्रोसीजर भी बुलाया भी है डॉक्टर ने। देखो तो हाँ जी, कि मैं आपको बताती हूँ कि लक्ष्य के लिए क्या क्या दवाइयाँ मिली हैं। और आज इस बार थोड़ी सी दवाई भी चेंज हुई है, प्लस में थोड़ा सा इसका शेड्यूल भी चेंज हुआ है। डॉक्टर ने इसको बुलाया है न्यूरो अपॉइंटमेंट लेने के लिए। तो अभी तो फ़िलहाल हमने अपॉइंटमेंट नहीं लिया, क्योंकि टाइम नहीं था इतना। तो अपॉइंटमेंट लेंगे, फिर जो डेट मिलेगी उसमें दिखाने जाएंगे। तो आज मैं अभी नहा धो लेती हूँ। दवाइयाँ भी पूरी नहीं मिली है इसकी, दवाइयाँ अभी मतलब आधी मिली हुई हैं। तो अभी फिर से हमें 1 महीने के बाद दवाई लेने दोबारा से जाना पड़ेगा दोस्तों। आज बहुत प्रॉब्लम हुई मुझे, मैं बता नहीं सकती हूँ। आज मैं 4 बज गया, 7:45 बजे की निकली घर से। और दोस्तों नहा धो लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ क्या दवाइयाँ मिली हैं। तो नहा धो के हो गई हूँ रेडी, और बज गया है अब शाम का 5:30 बज गया है। बताइए इतना लेट हो गया है मुझे, 5:30 हो गया है। ठंड के मारे हालत ख़राब हो रही है, नहा धो के बैठी हूँ और बहुत ठंड लग रही है दोस्तों। तो जो है कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आज लक्ष्य को क्या क्या दवाइयाँ मिली हैं, क्योंकि आज थोड़ी चेंज हो गई है दवाई, प्लस बहुत कम दवाई मुझे आज इसकी मिली है, पता नहीं क्यों। और 1 ही महीने की दवाई दी, वैसे 3 महीने की दवाई हम लोग लाते थे, और इस बार दवाइयाँ भी चेंज कर दी। समझ नहीं आ रहा है, कुछ दवाइयाँ कम भी दी, आखिर क्या है मैं समझ नहीं पा रही हूँ। और अब जो है कि मजबूर होकर लक्ष्य को मुझे एम्स लेकर ही जाना पड़ेगा। तो मैं 20 दिन के बाद जो है कि नहीं सॉरी 1 महीने के बाद मैं लक्ष्य को लेकर जाऊंगी एम्स में। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज दवाइयाँ कौन सी मिली हैं और क्यों इतना लेट मिली है। 3 इसमें से 2 ये पंप है इसके, जो रेगुलर पंप होते हैं, उसमें भी पंप आज इस बार चेंज कर दिया है। वो पंप नहीं है जो
मतलब देते थे। और ये कि ये मतलब सिरप दिया है, जो टैबलेट्स वगैरह देते थे वो नहीं दिए हैं। तो इसके कुछ चेकअप होने हैं और प्लस इसको दिखाना भी है, इस वजह से अब हमें जाना पड़ेगा लक्ष्य को लेकर। 1 साल से जो दवाइयाँ चल रही थी, इस बार फाइनली उन्होंने चेंज कर दी हैं। और अब बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है दोस्तों। तो देखो लक्ष्य लेटा हुआ है। अब बेटा तुम इतनी ठंड में कैसे जाओगे अगली बार? दिखा मुझे कुछ नहीं होने वाला, मुझे कुछ भी होता है तो हो भी जाएगा, कोई बात, मुझे कभी कुछ नहीं होने वाला। क्यों? जनवरी में जाओगे इतनी ठंड में? तो अब इसको जनवरी में जो है कि मुझे लेकर जाना पड़ेगा। जनवरी में बाप रे हालत होने वाली है ख़राब। बना लेते हैं चाय। तो देखिए आज मैंने बनाई है अपने लिए ब्लैक टी। आज मैंने अपने लिए बनाई है काली चाय, क्योंकि मेरे को थोड़ा पीना था ये वाली। और इसमें मैंने डाला है लौंग, काली मिर्च, ये सारा कुछ डाल के काफ़ी मतलब ये अच्छी लगती है। इस वजह से मैंने आज आज यही पीऊँगी। मम्मी को बनाऊँगी, वैसे ही लक्ष्य के लिए बनाऊँगी, बट मैं आज यही पीती हूँ। तो जो है कि पी लेती हूँ चाय बन गई। चाय, हाँ मैं काली चाय पीऊँगी बेटा। आज मेरे को लौंग, काली मिर्च, अदरक ये सब डाल के मैंने ऐसे ही बनाया। गुड़ डाला है इसमें, चीनी नहीं। थोड़ा अंदर ठंड लग रही है ना मुझे बहुत ज़्यादा, तो सोचा आज क्यों ना यही पी लूँ। तो दोस्तों क्या बताऊँ, बहुत टेंशन हो गई मुझे आज तो सच में। लक्ष्य की दवाइयों को लेकर बड़ी टेंशन हो गई मुझे। समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। महीने भर अगर अभी दिसंबर से जनवरी के बीच में बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हुई, क्योंकि दवाइयाँ इस तरीके से उन्होंने चेंज करी हैं कि समझ नहीं आ रहा है मुझे। अब भाई डॉक्टर के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब गलती शायद थोड़ी सी मेरी भी है और नहीं भी है, क्योंकि डॉक्टर ने मुझसे जैसा कहा था मैं तो वैसे ही करती हूँ। अब समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए क्या नहीं। चलो कोई नहीं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेती हूँ। और टेंशन तो हो ही गई है मुझे। जैसे उसने काउंटर पे भैया ये दवाइयाँ दी, मैंने कहा और 2 डॉक्टर साहब बोले यही लिखी हुई है। मैंने कहा ऐसे कैसे लिखी सकती हैं, बहुत सारी दवाइयाँ भी नहीं है, 2 गोलियाँ होती हैं वो नहीं है। और पंप भी 3 पंप इसको मिलते हैं 3 महीने के, जबकि 1 मिला है। तो 6 पंप होते हैं। ऐसे करके चाय वाय पी ली है, चाय पी के बैठे हुए हैं। और जो है कि इसको ये दवाई आज से ही स्टार्ट करनी है, ये वाली आज से ही स्टार्ट करनी। पंप तो ये है कि अभी हमारे जो पंप हैं 2-3 दिन के वो चलेंगे, और वो जब ख़त्म हो जाएंगे तो ये पंप मतलब चला देंगे। पर ये वाली दवाई आज शाम से ही देनी है, तो ये हम आज शाम से दवाई देंगे। और बस अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं दोस्तों। शाम हो चुकी है, 6 बज गया है। और दोस्तों अब देखते हैं अगली बार क्या होता है। बड़ी टेंशन हो रही है मुझे तो दवाइयों को लेकर। लक्ष्य तो हो रही है टेंशन? देखो इन्हें टेंशन नहीं हो रही है, सच बताओ। तो बच्चों को किस बात की टेंशन? टेंशन तो हमें होती है कि कहीं बीमार ना हो जाएं। और ये सर्दी के टाइम में बच्चों को बीमार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाप रे, दिल्ली की ठंड बहुत ज़्यादा बुरी होती है, और अस्पतालों के चक्कर काटना ऐसे में बच्चे को लेकर जाना ख़ास तौर पर, और स्पेशली लक्ष्य जैसे बच्चे को लेकर जाना जिसे तुरंत ही हवा लगने पर भी नुकसान हो जाता है, जो कि थोड़ी सी हवा भी चलती है तो इसको इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस वजह से हमें बहुत दिक्कत होती है। मैं सोच रही थी बस ये 2 महीने मतलब 3 महीने दिसंबर, जनवरी और फरवरी निकल जाए, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं है। मार्च से मैं कहीं भी इसको थोड़ा बहुत ले जा सकते हैं कैसे भी करके, और फिर जनवरी में ले जाना पड़ेगा। मैं बहुत दुखी हो गई सच में। और गैस पे क्या रखा है? गैस पे बेटा दूध रख के आई थी मम्मी। हाँ। तो अब लगता है 1 महीने टेंशन में एक बीतेगा, 1 महीने टेंशन रहेगी बेटा। तो देखते हैं दोस्तों 1 महीने बाद क्या होता है। और बस दुआ करना लक्ष्य ठीक ही रहे। 2 महीने 2.5 महीने जो है कि इसके गुजर जाए, और इसके बाद जो होगा। और ऐसे क्या बताएं, मुझे तो गुस्सा भी आ रही है बहुत ज़्यादा। बुरा क्या कर रहा है बेटा? फेंक क्यों रहा है? गुस्सा नहीं करने का। नहीं फेंको नहीं बेटा, गुस्सा नहीं करने का। फेंकना नहीं है बेटा। तो उड़ा दिया मैंने। ब्लॉग का करते हैं एंड। आई होप आपको एक बोतल कितना 7 ml, सॉरी 1 बोतल एक बार में पिला सकती हो? 7 ml पिलानी है। 1 बोतल एक बार में पिला दो। आई होप आपको आज का ब्लॉग पर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।